ये प्रीता के चक्कर में वॉशरूम में सारी चीजें इधर से उधर हो गई हैं। करण अब प्रीता से प्यार करता है क्या? What? और उसने कहा कि वो उससे शादी भी करना चाहता है। अच्छा मौका है, आज तो भाई से बात क्लियर करके रहूंगी। भाई कृतिका आजा आजा, अंदर आजा। राइट। वैसे भाई, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मेरा भाई और इतना समझदार। वाओ। मेरी समझदारी की बड़ी तारीफ हो रही है। आर यू मेकिंग फन ऑफ मी या सीरियसली तारीफ कर रही है? आपको जो सोचना है सोचो, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू भाई। और एक और बात, ये प्रीता है ना, बहुत अच्छी लड़की है ना? अच्छा, ये वो नेकलेस रूबी की चोरी के बारे में बात कर रही है। हाँ, तुम लोगों की काफी हेल्प की पार्टी को लेकर। हाँ, पहले मुझे लगता था थोड़ी अकड़ू है, लेकिन इट्स गुड। वैसे वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन आपसे ना मैं बहुत नाराज हूँ। I mean, आपकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, आपने किसी को नहीं बताया। कम से कम अपनी इस बहन को ही बता देते। एक मिनट, क्या बता देता? देख, मैं ना अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे बता, मैंने क्या नहीं बताया और तुम सबको क्या पता है? अच्छा, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो भाई? आपने हमसे ये छुपाया कि आपका और प्रीता का अफेयर चल रहा है। Got you? What? I'm so proud of you. Really? मानना पड़ेगा, फ्लर्टिंग तो आपने बहुत की है, पर शादी के लिए जो लड़की ढूंढी है, अमेजिंग चॉइस भाई। प्रीता ना बहुत अच्छी लड़की है, आपको बहुत खुश भी रखेगी और आपसे बहुत प्यार भी करेगी। एंड इससे अच्छी चॉइस आपकी हो ही नहीं सकती। क्या बोलती जा रही है कृतिका तू? I'm so sorted. इसका मतलब भाई मेरे लिए डबल धमाका। भाभी के साथ बेस्ट फ्रेंड फ्री। भाई एक बात बोलूं, बिना टाइम वेस्ट किए ना प्रीता से शादी कर लो। हाँ, वो माँ तो मानेगी नहीं, लेकिन मैं हूं ना भाई, मेरी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है। और भाई एक और बात बताऊं, आपको अगर प्रीता से भाग के शादी करनी हो ना, तो और भी एक्साइटिंग होगा, मुझे बता देना। खुद को सोफिया से बचाने के लिए जो चाल चली थी, वो पलट कर मुझ पर ही वार कर रही है। ओह गॉड, अब इस नई मुसीबत से कैसे बचाऊं खुद को? मुझे एक बात बता, घर में तेरे अलावा मेरे प्रीता के चक्कर के बारे में किस किस को पता है? जिस तरह से रायता फैला है ना, अभी तक तो सबको पता चल गया। करण, एक खास इंसान के बारे में मुझे तुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी। हेलो भैया। कृतिका है यहाँ पर। अब इसके सामने मैं करण से प्रीता के बारे में कैसे बात करूं? तू यहाँ क्या कर रही है? भाई, तेरी जो इम्पोर्टेंट बात है ना, किसी स्पेशल के बारे में बाद में करते हैं। अभी मुझे इम्पोर्टेंट काम। हाँ करण, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात? मुझे किसी से बात करनी है। सृष्टि अगर मन लगाकर काम करे तो क्या नहीं कर सकती। बहुत एनर्जी है उसके पास। इतने कम वक्त में कितना प्यारा घर सजाया है। इस घर को ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो तुम? इरादा क्या है तुम्हारा? जी, कहीं गलती से इस घर को अपना घर तो नहीं समझ लिया ना? काम तो तुम्हारा हो चुका है ना, तुम अभी तक यहाँ। जी मैं बस चेंज ही करने जा रही थी घर जाने के लिए। वो एक बार सृष्टि का काम खत्म हो जाए फिर हम दोनों साथ ही निकल जाएंगे। मैंने तुम्हें ऋषभ के साथ देखा, अच्छा डांस कर लेती हो तुम। नहीं, डांस वगैरह मुझे तो बिल्कुल आता ही नहीं है। वो तो ऋषभ जी अच्छा डांस करते हैं। वो जैसे लीड कर रहे थे मैं उन्हें फॉलो कर रही थी। नो, आई एम सीरियस, तुम अच्छा नाच लेती हो। थैंक यू। ऋषभ की शादी में ना तुमसे जरूर नचवाएंगे, सब गेस्ट के सामने। तुम्हारी पूरी पेमेंट कर देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तुम इस वक्त बहुत दुखी होगी ना? क्यों? मतलब जब दिल टूटता है तो दुख तो होता ही है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? यही तो मैं तुम्हें समझा रही थी कि क्लास इज क्लास। अब ऋषभ ने शर्लिन को चूज किया। शर्लिन, माय चॉइस। आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? मैं कहना ये चाहती हूँ कि इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। ऊंचे ख्वाब ऊंचे लोगों को ही सूट करते हैं, तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को नहीं। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम ऋषभ की लाइफ पार्टनर बन सकती हो? जी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। इनफैक्ट आप गलत सोच रही हैं। गलत मैं नहीं, गलत तुम्हारी सोच है। मैंने तो ऋषभ जी से बात की थी कि वो शादी के लिए हाँ कर दे और उन्होंने फिर शर्लिन के लिए हाँ कर दी और इस डिसीजन से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि ऋषभ जी के लिए शादी का डिसीजन बहुत अच्छा रहेगा। अगर मुझे ऋषभ जी में इंटरेस्ट होता या
मैं ऐसी कोई बात चाहती तो मैं उनसे क्यों कहती कि वो किसी और से शादी के लिए हाँ कह दे? तुम जैसी लड़कियों की नीयत को मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। मुझे पूरा शक है कि तुम ऋषभ के पास जाने की फिर से कोशिश करोगी। बट यू नो व्हाट, करीना की नजरें हमेशा तुम पे रहेंगी। करीना जी, आप गलत समझे। मेरी बात तो सुनिए। क्या बात है? हमेशा करीना जी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है? हे, हे लिसन, मुझे तुमसे बात करनी। मुझे कोई बात नहीं करनी, बाद में। लिसन, क्या रूमर्स फैला रही तुम, हाँ? कि तुम और मैं कपल है? क्या मैं ऐसे रूमर्स फैला रही हूँ? लिसन, तुम मुझे बदनाम कर रही हो, ओके? मिस्टर करण लूथरा, शायद आपको पता नहीं है कि आप पहले से ही कितने बदनाम हैं। मैं क्या आपको बदनाम करूंगी? खुद की इमेज पता है ना लड़कियों में कैसी है। कैरेक्टर कितना लूज है तुम्हारा। एक लड़की राइट साइड पे, एक लड़की लेफ्ट साइड पे। बेचारी लड़कियों के कैरेक्टर के नाम पर करण लूथरा का थप्पा लग जाता है। उस लड़के के साथ मैं नाम जोड़कर अपना नाम बदनाम करूंगी क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ओहो, तुम्हारी ना ये गलतफहमी मैं अभी दूर कर देता हूँ। जस्ट लुक एट यू। तुम्हारे साथ नाम कभी नहीं जोड़ूंगा मैं अपना, ओके? मैं ये वेट्रेस के साथ अपना नाम जोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। तुम जैसे चीपो लड़के को तो कोई भी लड़की चलेगी। एब्सोल्युटली, लेकिन तुम नहीं। एंड आई नो कि तुम मेरे पीछे पागल हो, यू क्रेजी अबाउट मी। लेकिन भूल जाओ, करण लूथरा तुम्हारे साथ कभी नाम नहीं जोड़ेगा। यू आर सो बोरिंग यार, कम ऑन। तुमने जो कुछ भी कहा ना बिल्कुल गलत है। ना ही मैं क्रेजी हूँ, ना ही तुम्हारे पीछे हूँ, और ना ही मैं बोरिंग हूँ। और अब अगर तुमने अपने मुंह से एक शब्द भी मेरे खिलाफ निकाला ना तो तो क्या कर लोगी तुम? तो मैं असलियत में सबको जाकर ये कह दूंगी कि तुम्हारा और मेरा कोई चक्कर है। बोलू बोलू बोलू? क्या हुआ? बोलती बंद क्यों हो गई? वैसे एक बात बताओ, जब तुम ऐसे खड़े रहते हो ना बोलती बंद, तो बहुत अच्छे लगते हो। बहुत सूट करता है तुम्हें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है दूसरे कमरे में किसने रख दिया सामान। जाओ जाके चेक करो। सृष्टि, एक मिनट जरा मेरे साथ चलना, मुझे कुछ काम। करण जी का आज मौन व्रत है। वो चाहते हैं कि उनके सारे पाप धुल जाए और इन्हें एक अच्छी सी वाइफ मिल जाए, तो आज है। ओके। अरे दीदी सुनो तो सही, इतने सोने लग रहे थे आप उस ड्रेस में, क्यों चेंज कर लिया आपने? अरे बाबा, इतना महंगा गिफ्ट मैं थोड़ी रख सकती हूँ। वो तो उन्होंने फोर्स किया तो मैंने पहन लिया, लेकिन फिलहाल के लिए वहीं रखा ही। यही कपड़े ठीक है। अरे तू भी तो अच्छी लग रही थी उस गाउन में, तूने क्यों चेंज कर लिया? अरे दी एक्चुअली ना उस गाउन की सिलाई निकल गई थी, और वैसे भी वो वैंडी का गाउन था दी, मेरा नहीं। ऑटो! अरे एक मिनट, ऑटो को क्यों रोक रही है? क्यों? आपका क्या इरादा है मुझे वॉकी वॉकी ले जाने का? तो वॉकी वॉकी जाने में क्या प्रॉब्लम है? इतना हैवी खाकर आई है, अच्छा है ना चलते चलते डाइजेस्ट हो जाएगा। सॉरी दी, आज हम पैदल नहीं जा रहे, रिक्शे में ही जा रहे हैं। यू नो व्हाट, मैंने वैंडी से कुछ पैसे ले लिए थे, वो मुझे बीच में मिलकर गई थी। मैंने उससे कहा कि मुझे एंगेजमेंट के काम के पैसे चाहिए, तो उसने दे दिया। ये देखो, ये देख रही हैं आप? मेरे जॉब की यही तो खासियत है दी कि यहाँ काम खत्म और यहाँ पे मेरे हाथ में पैसे। वाह सृष्टि, चल अच्छा है, अब मुझे भी बेकार के बहाने नहीं बनाना पड़ेंगे। अरे वो ऑटो चली जाएगी। ऑटो ऑटो, हर बार अपनी बच्चों को बचाया है मैंने, और आज भी सृष्टि और प्रीता को बचाऊंगी मैं देखती हूँ कैसे पुलिस उनको गिरफ्तार करती है बिना किसी सबूत के। आज मन करता है कि उड़कर अपनी माँ के पास जाऊं। आज वो घर अचानक से अपना सा लगने लगा है। काश मैं माँ की कुछ मदद कर सकती। उन्होंने हमेशा हमारी मदद करी है, चाहे पुलिस स्टेशन से सृष्टि को बचाना हो या करीना बुआ का लगाया हुआ झूठा इल्जाम हो। माँ ने हमेशा हमारा यकीन किया है, हमारा साथ दिया है, अपनी बेटियों का साथ दिया है। इसका मतलब वो हमें बहुत प्यार करती हैं। खुलकर जता नहीं पाती, बताती नहीं है, क्योंकि हमने शुरू से यही दिखाया ना कि हम तो अपनी माँ से नफरत करते हैं। पहली बार मैं माँ से गले मिली, कितना सुकून मिला, कितना सेफ लग रहा था मुझे। मैंने बहुत बुरा किया है अपनी माँ के साथ। क्या कुछ नहीं सुनाया, कितनी इंसल्ट की उनकी।
माना कि हमारी नहीं बनती थी, लेकिन मुझे भी ऐसे रूडली नहीं बिहेव करना चाहिए था उनके साथ। फिर भी देखो, मेरे एक कॉल पर आज वो दौड़ी चली आई। तू रो रही है? हाँ दी, मैं कहाँ रो रही हूँ? वो हवा से ना ऐसी आंखें। मुझे मत बना, मुझे पता है कि तू इमोशंस छुपाने में कितनी तेज है। अब बता क्या हुआ है, प्लीज ऐसे रोया मत कर। दी एक्चुअली पता है, मैं ना माँ के बारे में ही सोच रही थी, और आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन मुझे ना उनको एक टाइट हग झप्पी पाने का मन कर रहा है। मैंने आज तक उनको गले नहीं लगाया है दी। वो फीलिंग कैसी होती है जब माँ अपने एक बच्चे को गले लगाती है? तुझे पता है, मैं भी माँ के बारे में ही सोच रही थी। हाँ हाँ, माँ बहुत अच्छी है सृष्टि। जब भी हमें तकलीफ होती है तो कितनी परेशान हो जाती, दौड़ी दौड़ी हमारे हेल्प के लिए आ जाती। उनकी आंखों से आंसू ही नहीं रुकते। वो हमें बहुत प्यार करती है। तुझे पता है, ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान होता है माँ। हमारी सबसे बड़ी दौलत है हमारी माँ। हमें किसी भी हाल में उन्हें खोना नहीं है। आई नो दी, इतने मुश्किल से तो मिले हैं वो। इतने बरसों की कमी पूरी करनी होगी माँ को। सृष्टि, अब हम माँ से बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। कोई बहस नहीं, सिर्फ प्यार। माँ और उनकी बेटियां। राइट दी। चल घर चले।